हेलो गाइस, कोमल ठाकुर के ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आप देख ही सकते हो कि कितना जोर शोर का डांस हो रहा है। जी हाँ, आज बारात गई है, लड़का गया है लड़की को लाने और बाहर रात हो गई है। सुबह से लेकर हमारा यही हाल था। हमने खूब नाच गाना किया। मैं तो बारात में नहीं गई थी क्योंकि मैं बनने वाली हूँ सास। तो हमारे बोलते हैं कि सास बारात में नहीं जाती है, तो मैं बारात में नहीं गई। लेकिन हमने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। लेडीज ने इतना संगीत किया और एक छाछ रिचुअल होता है, उसकी वीडियो भी मैं आपको डालूंगी। वो दिन में हुआ था, तो देखिए नाच नाच के हमारा तो वही बुरा हाल था। इस तरह से सुबह से लेके हमने पहाड़ी गिद्दा डाल रखा था। नाच नाच के खूब एंजॉय कर रहे थे। और तभी देखिए एक प्यारी सी दुल्हन लेके जो है रिजुल आ गया। और देखिए दरवाजे पे खड़े हैं दोनों खूबसूरत से दूल्हा दुल्हन, बड़े प्यारे प्यारे से। और यहाँ पे हो रहा था दुल्हन का स्वागत। तभी स्वागत हो रहा था, पंडित जी पूजा कर रहे थे। और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, काफ़ी लेट हो गई थी बारात आने में। और हम लोग बना रहे थे वीडियोस। और जो है लड़के की जो बहनें हैं वो दरवाज़ा रोक के खड़ी थी। और वहीं बाहर चला हुआ था बहुत ज़्यादा नृत्य, पहाड़ी गिद्दा, जो हमारे हिमाचल में जो है फेमस है। लोग खुद ही गाते हैं और नाचते हैं। और देखिए उसके बाद दोनों दूल्हा दुल्हन को अंदर पंडित जी ने बिठा दिया। और कुछ खास रस्में जो है करने को रह गई थी। वधू के घर में प्रवेश करने के बाद जो रस्में होती हैं उसके लिए दूल्हा दुल्हन बैठ गए थे। और पंडित जी उन्हें एक विधि समझा रहे थे जो कि थोड़ी देर में शुरू होने वाली थी। जी हाँ, हमारे यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को खिलाई जाती है जुए की रस्म। जी हाँ, क्या आपके यहाँ भी जुआ खेला जाता है शादी वाले दिन? हमारे यहाँ पे जुआ खेलते हैं दूल्हा दुल्हन। और दोनों को बिठा दिया था और पंडित जी जो है जुआ खेलने के नियम उन्हें बता रहे थे कि उन्हें कैसे जुआ खेलना है। और देखिए उनके सामने रख दी गई थी एक पारात जिसमें थोड़ा गुलाल और दूध मिला दिया गया था। और उस पर पंडित जी ने कुछ सिक्के डाले थे और एक चांदी का बड़ा सिक्का डाला था। कुछ मेवे डाले थे। इन सभी के बीच में आपको चांदी का जो मेन सिक्का है वो ढूंढ के निकालना था। और पंडित जी ने बोला कि जो पहले वो सिक्का निकालेगा वही विनर होगा। जी हाँ, सारी उम्र उसी का राज चलने वाला है। तो यही बात दोनों बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और मन ही मन में दोनों सोच रहे थे मैं जीतूंगी तो मैं जीतूंगा। और देखिए दोनों बैठ गए और पंडित जी जो है रेफरी जी ने मैच स्टार्ट कर दिया। और अभी इस तरह से एक दूसरे के हाथ में उन्होंने सिक्के दिए हैं। अभी पंडित जी फटाक से सिक्के अंदर डालेंगे और देखते हैं कि दोनों में कौन जीतता है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी देखने के लिए। सभी लोग वीडियोस बना रहे थे और सभी लोगों का ध्यान सिर्फ दूल्हा दुल्हन के ऊपर था कि आखिरकार देखते हैं भाई कौन जीतेगा। और देखिए पंडित जी ने तो अब गेम शुरू भी कर दी। दोनों को समझा रहे थे कि कोई भी चीटिंग नहीं चलेंगी। और पंडित जी तो काफ़ी ज़्यादा समझदार थे क्योंकि जो है कि दुल्हन का इतना सुंदर लहंगा खराब ना हो जाए, उनके गोद में बिछा दिया एक कपड़ा। और देखिए अब पंडित जी उन्हें किस तरह से डरा रहे हैं। पंडित जी भी काफ़ी ज़्यादा शरारती जैसे थे। और देखिए और ये चले गया पानी में सारा सामान। और ये हो रही है फाइट। आप देख ही सकते हो कि किस तरह से वो ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल पानी बाहर छलक रहा है और दोनों जनों में फाइट हो रही है कि भाई मैं जीतूंगा तो मैं जीतूंगा। सभी दुल्हन की साइड ले रहे थे कि भाई दुल्हन ही जीतनी चाहिए। लेकिन मैंने सोचा चलो रिजुल अकेला हो गया तो मैं उसकी साइड ले रही थी। और देखिए ये तो देखिए लड़के के हाथ में तो कुछ नहीं लगा, अभी लड़की के हाथ में भी कुछ नहीं लगा। दोनों भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ओ देखिए रिजुल ने जो है सबसे पहले सिक्का निकाल दिया। अब देखते हैं ऐसे तरह से कई राउंड होने वाले हैं कि आगे कौन जीतेगा। लेकिन जो फाइनल राउंड में जीतेगा वही विनर माना जाएगा, ऐसा पंडित जी का कहना था। इस गेम के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक भी चल रहा था। हम लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और पीछे से कमेंट कर रहे थे। और रिजुल हमें देख के हंस रहा था और वो पंडित जी के साथ भी काफ़ी मजाक कर रहा था। और देखिए पंडित जी के साथ रिजुल ने शर्त लगाई थी, अगर दुल्हन जीत गई तो मैं उसे अपना नोट भरा हार खोल के दे दूंगा। तो पंडित जी ने कहा था कि भाई शर्त सोच समझ के लगाना क्योंकि दुल्हन ही जीतेगी। पंडित जी का भी यही कहना था। तो पंडित जी को भी हंसी आ रही थी साथ साथ में और हमें भी हंसी आ रही थी। तो देखिए अब पंडित जी ने अगला राउंड शुरू करने वाले हैं। और अभी भी वो रिजुल को जो है चेतावनी दे रहे हैं, भाई सोच ले, तूने जो वादा किया है वो पूरा करना पड़ेगा और दुल्हन ही जीतने वाली है। इस तरह से सबने उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही गिरा दिया था। हम लोग तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। हम तो देख रहे थे कि पंडित जी फटाफट से फाइनल राउंड कब करते हैं। और अभी तो देखिए फिर से एक बार डाल दिया। ओफ, कितनी ज़्यादा धक धक हो रही थी दोनों को बेचारों को। और देखिए इस बार तो दुल्हन ने अपने दोनों हाथ ही डाल दिए। उसे इस बार किसी भी हालत में नहीं हारना था, वो ठान चुकी थी। रिजुल भी काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था। उसने सोचा पहले मैं जीता था तो इस बार भी मैं ही जीतूंगा। पर सही उसने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है।
और देखिए दुल्हन ने सब कुछ ही निकाल दिया। रिजुल के हाथ में तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी नहीं लगी, दुल्हन ने सब कुछ ही इकट्ठा करके निकाल दिया। उसी के बीच में वो सिक्का भी आ गया। अब रिजुल कह रहा था भाई अब तो शायद मेरे हारने का टाइम आ गया है, कहीं ऐसा ना हो दुल्हन ही जीत जाए। हम तो बोल रहे थे कि भाई देखो कोई भी जीतो पर तुम सच में मत लड़ने लग जाना जुआ खेलते खेलते। पंडित जी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चों को जो है परेशान कर रहे थे डरा डरा के। और देखिए अब पंडित जी ने अगला राउंड खेलना शुरू कर दिया है। और देखिए दोनों कितनी, देखो ज़रा कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है दोनों को, दोनों ही ढूंढना चाहते हैं कि पहले मुझे मिले मुझे मिले। काफ़ी ज़्यादा तेज़ थे हमारे दूल्हा दुल्हन दोनों ही, मतलब आप देखोगे तो बोलोगे कि दोनों छोटे छोटे बच्चे की तरह लग रहे थे, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। और देखिए पंडित जी, देखिए रिजुल को कैसे कर रहा है पंडित जी से। ओ पंडित जी, ओ देखिए दुल्हन ने कैसे झपटा मारा, मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आई देख के, बिल्कुल बच्चों की तरह। और उसे खुद ही हंसी आ रही थी अपने इस काम के ऊपर। और देखिए पंडित जी को भी हंसी आ रही है कि दुल्हन ने तो पूरी ठान रखी है भाई जीतूंगी तो मैं ही जीतूंगी, रिजुल तो जीत ही नहीं सकता। रिजुल बेचारा सोच रहा था कि अब तो मेरे जीतने के चांसेस नहीं है, मैंने एक ही हार डाला है और उसने दोनों हार डाल दिए हैं। और देखिए लेकिन रिजुल भी कम चालाक नहीं है, वो भी रिजुल ने कहा था अगर दुल्हन जीती तो मैं उसको अपने नोटों का हार दे दूंगा। और रिजुल ने पंडित जी को ये भी कहा था अगर मैं जीता तो आप मुझे 500 रुपये दोगे। जी हाँ, उसने कहा था पंडित जी को आप मुझे 500 रुपये दोगे अगर मैं जीता तो पंडित जी को वो बार बार याद करा रहा था उंगली दिखा दिखा के, देखो पंडित जी अगर मैं जीता तो आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे 500 रुपये दोगे। तो पंडित जी बोलते कोई बात नहीं। पंडित जी को तो जैसे कि पूरा पता ही था कि दुल्हन ही जीतने वाली है। जी हाँ, और देखिए पंडित जी भी रिजुल को चिढ़ा भी रहे थे, बीच बीच में मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और देखिए बेचारों से इतनी बार गेम खिलवाई गई कि अब तो उनको ऐसा लग रहा था, अब तो हमें भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि फाइनल में कौन जीतेगा। एक बार रिजुल जीत रहा था, एक बार दुल्हन। देखिए रिजुल फिर से जीत गया। पंडित जी बेचारे सोच रहे हैं कि अब मुझे 500 की पत्ती देनी ही पड़ेगी। अब तो फाइनल राउंड होने वाला था, अब फाइनल राउंड है। और देखिए रिजुल याद करा रहा है पंडित जी को, पंडित जी आप 500 रुपये दोगे। और देखिए पंडित जी भी बोल रहे हैं कोई बात नहीं, अभी फाइनल राउंड है, इंतज़ार तो करो। और देखिए अब फाइनल राउंड की तैयारी हो रही है और पंडित जी ने उनसे सिक्के ले लिए हाथ में। आप देखिए गाइस फाइनल राउंड है और देखते हैं कौन जीतेगा। और देखिए पंडित जी के हाथ में पूरा का पूरा सामान। और अब तो सब बोल रहे थे अब देखते हैं कौन जीतेगा। हम भी काफ़ी ज़्यादा दिल थाम के बैठे थे, अब तो मतलब गेम में सबने इंटरेस्ट ले लिया था। और देखिए फाइनल राउंड में दुल्हन ने सारा माल अपने पास इकट्ठा कर लिया है और रिजुल भी उसे छुड़ा। और देखिए गाइस वो जीत भी गई। और रिजुल का चेहरा तो देखिए बेचारे का। और देखिए कह रहा है पंडित से कि आपने चीटिंग की कि सारा सामान अपने दुल्हन की तरफ को ही फेंका और मेरे पास नहीं फेंका। और मतलब बच्चों की तरह लड़ने लगा वो पंडित जी से। तो वो देखिए तो अब पंडित जी बोले कोई नहीं, अब तुम दोनों के लिए एक और मौका मैं देता हूँ ताकि तुम किसी भी तरह की शिकायत ना कर सको। तो पंडित जी ने कह दिया भाई अब तो कोई चीटिंग नहीं होगी, पहले तुमने मेरे ऊपर ब्लेम किया था, अब मैं बिल्कुल आराम से दोनों को जो है चीज़ें देने वाला हूँ। अब देखिए पंडित जी ने फिर से शेक किया, अब वो चीज़ों को बीच में फेंकने वाले हैं, साथ ही में उन सामान के साथ मेबो के साथ जो चांदी का सिक्का भी है। अब जो उस चांदी के सिक्के को निकालेगा भाई वही फाइनल विनर होगा। अब तो भाई धक धक वाला माहौल था, हमने तो गेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया था। और देखिए ओ गॉड फाइनल राउंड भी दुल्हन ही जीत गई। अब तो रिजुल के पास कोई शब्द नहीं है और पंडित जी को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। मतलब पंडित जी ने तो अपने 500 रुपये बचा ही लिए, लेकिन रिजुल अपने नोटों का हार नहीं बचा पाया। मतलब दूल्हे को तो अब भाई नोटों वाला हार दुल्हन को देना ही होगा, लेकिन भाई वो बिल्कुल फाइट कर रहा था कि मुझे किसी भी हाल में अपना नोट भरा हार ना देना पड़े। और देखिए अब फाइट चली थी पंडित जी और दूल्हे के बीच में कि नहीं भाई आप सही। अब देखिए अब तो उसको नोटों का हार देने से कोई नहीं रोक सकता, अब तो उसे निकालना पड़ेगा और दुल्हन को देना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल राउंड जो है दुल्हन जीत गई है। और देखिए अब उनकी ये जो है पिक्चर शूट भी हो रहा था साथ साथ में, जिसमें फोटोग्राफर भी पीछे ही खड़े थे और तो जुआ खेलते उनकी फ़ोटो लेनी थी, ये फ़ोटो हो गई। तो अब देखिए रिजुल क्या करेगा, रिजुल अपना वादा पूरा करेगा या नहीं करेगा। पंडित जी उससे यही बात कर रहे थे, लेकिन रिजुल काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। अब देखिए वो अपने नोटों का हार देने को तैयार हो गया, भाई देगा क्यों नहीं, उसकी आफ्टर ऑल वाइफ जो है। और देखिए
इसी तरह काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया हमने इस गेम में। और ये था हमारा जो है दुल्हन के जो मतलब जिस दिन वधू प्रवेश होता है, बारात जो है दुल्हन को लेके आती है, तो उस दिन हमारे इस तरह की रस्में होती है हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो क्या आपके यहाँ भी, जहाँ से भी आपको ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके भी यहाँ पे कुछ इस तरह की रस्में होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस, सबसे पहले 1K सब्सक्राइबर्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरी फैमिली बनने के लिए। तो आपका इसी तरह से मुझे साथ चाहिए अपने यूट्यूब जर्नी में। तो मिलते हैं आपको नए व्लॉग में किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।